24 संवत 2504 શ્રાવણ વદ ચોથ મંગળવાર તારીખ 22 પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13ની ટીકાના પાછળનો ભાવાર્થ શ્લોક 9 અને તેનો ભાવાર્થ ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સરળ પ્રવચન નંબર 65. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुद्ध है. फिर में गाथा ना नई निक्षिप प्रमाण आ गया ना, उसका भावार्थ है. थोड़ा सूक्ष्म है पर आ गया है 2 दिन. इन प्रमाण नई निक्षेपों का विस्तार से कथन तद विषय ग्रंथों में जानना चाहिए. उनसे द्रव्य पर्याय पर वस्तु की सिद्धि होती है. क्या कहते हैं? प्रमाण से द्रव्य है तिकाड़ी और पर्याय का सिद्धि होती है. प्रमाण में परोक्ष हो कि प्रत्यक्ष हो, वो द्रव्य ने पर्याय 2 की प्रमाण से सिद्धि होती है. और है उनके बिना वस्तु के नई से एक त्रिकाली को विषय करने वाला नई एक भाग, पर्याय को विषय करने वाला एक भाग व्यवहार, 2 नई से वस्तु को एक अंग का यथार्थ सिद्धि होती है. और निक्षेपों में ज्ञेय का भेद है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, भेद का ज्ञान निक्षेप से यथार्थ होता है. पर वो सब निक्षेप नई प्रमाण विकल्पात्मक यहाँ गया है. विकल्प जो राग है उससे वो प्रमाण का ज्ञान, राग मिश्रित विचार में नई का ज्ञान और राग मिश्रित विचार से निक्षेप का ज्ञान. तो ये समय में ये है भूतार्थ है. भूतार्थ अर्थ ये ज्ञान साधवा माटे जो की जाती है ये है इतनी. मैंने वो अपना अनुभव करने पर अपना चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप उसका अनुभव करने पर ये नए निक्षेप प्रमाण सब झूठा है. समझ में आया? जैसे तुम कहा था ना, जैसे अपने द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव्य है. द्रव्य जो वस्तु है भगवान आत्मा अपना निज चित घन, ये स्वद्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य अद्रव्य है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य है, और आद्रव्य की अपेक्षा से अद्रव्य है. ऐसा है अपना न्याय की अनुभूति की अपेक्षा से नई निक्षेप प्रमाण का ज्ञान झूठा है. समझ में आया? और नई निक्षेप ज्ञान का प्रमाण की दृष्टि से देखो तो ये है જેમ સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષા પર को देखो तो द्रव्य है, पर पर की द्रव्य की अपेक्षा देखो तो द्रव्य है. समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा नई निक्षेप प्रमाण से भले विकल्पात्मक ज्ञान करे, साधन अवस्था में पहले होता है तो वो अपेक्षा से है. જેમ परद्रव्य की अपेक्षा से है, एम नई निक्षेप प्रमाण का विकल्प से ज्ञान करने पर ये रूप है. पर अनुभव आत्मा का करने पर, स्वद्रव्य का अनुभव करने पर
जैसे स्वद्रव्य की अपेक्षा दूसरा अद्रव्य है, ऐसे द्रव्य का अनुभव करने पर प्रमाण निक्षेप ज्ञान का असत्य अद्भुत अर्थ आगे बात है क्योंकि ज्ञान के विशेष है, उनके बिना वस्तु को चाहे जैसे साधा जाए तो विपर्य हो जाता है। प्रमाण से, निक्षेप से, नई से यथार्थ साधना, ये बिना वस्तु का स्वरूप यथार्थ सिद्ध नहीं होता। वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना प्रथम अवस्था में। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, पीछे प्रमाणादि के कोई आवश्यकता नहीं। अंतर सम्यक दर्शन के माटे पीछे प्रमाण आदि नई निक्षेप की जरूर नहीं। पहले निर्णय करना नई है, एक अंश को प्रकट जानते हैं, चाहे तो निश्चय नहीं हो तो भी एक अंश को जानते हैं। एक अंश को अर्थात द्रव्य जो सामान्य है एक अंश है, और पर्याय एक भी एक अंश है, तो नई का विषय एक अंश है, प्रमाण का विषय दो ही है, निक्षेप का विषय ज्ञेय का भेद है। ये प्रथम श्रद्धा करने पहले ऐसा वस्तु को सर्वज्ञ कहा, अन्य कहा से विपरीत क्या है, अन्य कहा से दूसरी चीज भगवान ने कही क्या है, उससे प्रमाण निक्षेप का ज्ञान आता है। पर अनुभव करने पर ये श्रद्धा नहीं अनुभव के अपेक्षा से ये प्रमाण नहीं निक्षेप जुटा है। आगे बात है पीछे श्रद्धा की अपेक्षा आवश्यकता नहीं, किंतु जब दूसरी अवस्था में प्रमाणाधिकरण से विशेष ज्ञान होता है और राग द्वेष मोह कर्म का सर्वथा अभाव रूप यथाचार्य प्रकट होता है, तब वो प्रमाण नहीं कि चारित्र्य अपेक्षा जो सिद्धि थी उसकी जरूरत नहीं। समझ में आया? और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाणाधिकार मन नहीं रहता। पूर्ण ज्ञान हुई पीछे प्रमाण नहीं निक्षेप का विकल्पात्मक ज्ञान क्या है नहीं। समझने की चीज सेठ ऐसे नहीं मिले, ऐसी चीज है। बाहर से नहीं मिले ये चीज अंदर से मिलती है। ये समझे तब मिलेगा, समझा है तब। हमारा बड़ा पंडित तो है नहीं समय, हमारा भी कृषि पंडित है ना। भगवान सुनो तो खरा कहते अंतर चीज जो अनंत गुण का चैतन रत्नाकर प्रभु, अनंत रत्नाकर। पहले कहा था एक बार, स्वयंभू रमन समुद्र में है, असंख्य योजन का लंबा है। सब द्वीप ने समुद्र आ बाजू है, उससे ही स्वयंभू समुद्र 3 योजन लंबा विशेष है। क्या किया था? असंख्य द्वीप समुद्र आ बाजू है, उसकी लंबाई गणो, पीछे स्वयंभू की लंबाई उससे भी 3 योजन अधिक है। रतन भरा है नीचे ही किला, वालू न रीति नहीं। स्वयंभू ऐसे भगवान स्वयंभू आत्मा है। उसमें तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत 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 जिनकी मर्यादा हद नहीं। क्या है कि वस्तु में इतना धर्म गुण है कि गुण की संख्या अनंत 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 इतना ले जाओ तो भी उसका अंत नहीं आता, इतनी संख्या है। ये सब चैतन्य रत्नाकर से बड़ा भगवान है। उसके अंतर में अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है। प्रथम धर्म की दशा ये कोई क्रियाकांड से निमित्त से पर से कोई होता है, ऐसा है नहीं।
ये कहते हैं केवल ज्ञान हो, ये पीछे कोई जरूर नहीं। तीसरी दशा सिद्ध अवस्था, कोई वहां भी कोई आलम्बन की जरूर। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण नहीं निष्ठ भाव है। श्लोक में 9वां श्लोक है। उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम् क्वचदिपि च निर्मनो याति निक्षेप चक्रम् किम परमविलम्बो धामनि सर्वकृष्यस्मिन् अनुभवोपयाति भाति न द्वैतमेवम्। आचार शुद्ध नहीं का अनुभव करके कहते हैं क्या? शुद्ध नहीं जो ज्ञान का एक निश्चय सत्य अंश है, उसका विषय जो द्रव्य त्रिकाल है, उसका अनुभव करने पर अनुभव करके कहते हैं कि अस्मिनम सर्व संगे धामनी अनुभवन उपयाति। इन समस्त भेदों को प्रमाण ने नई निक्षेप का भेदों को गौण करने वाला, लक्ष्य में नहीं लेने वाला, गौण करके अर्थ एक लक्ष्य में नहीं लेने वाला, शुद्ध नहीं का विषय बहुत जे शुद्ध सम्यक ज्ञान निर्मल निश्चय, उसका विषय बुद्ध भगवान पूर्ण आनंद। चैतन्य चमत्कार मात्र, चैतन्य चमत्कार वस्तु है जिसमें अनंत गुण की संख्या का हद नहीं, और जिसमें से केवल ज्ञान आदि उत्पन्न हो तो भी चैतन्य चमत्कार की जितनी शक्ति है ये पूर्ण रूप रहती है। केवल ज्ञान आदि उत्पन्न हो तो भी ज्ञान गुण चैतन्य चमत्कार रूपे पूर्ण रहते हैं। समझ में आया? ऐसे अनंत गुण की चैतन्य चमत्कारिक वस्तु तेज पूंज आत्मा है। चैतन्य तेज नो पूंज प्रभु, अनंत 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 ऐसा बेहद अपरिमित शक्ति का सागर प्रभु, तेज पूंज प्रभु है। उसका अनुभव होने पर ये वस्तु तरफ का दृष्टि करके, वस्तु तरफ का सन्मुख होकर निमित्त राग ने पर्याय से विमुख होकर नए श्री न उदयति, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। अपना चैतन्य चमत्कारी चीज जो है उसका सन्मुख होकर अनुभव करने पर नय की लक्ष्मी नाम नय का भेदो उत्पन्न नहीं होता। न उदयती न स्त्री, नय उदय नहीं होता। बहुत सूक्ष्म बात है? मयों की लक्ष्मी એટલે नयों का प्रकार, कोई निश्चय ने, व्यवहार ने, सद्भूत ने, असद्भूत ने, ये सब कोई नय की लक्ष्मी उदय नहीं होती क्या? यहाँ तो स्वरूप चैतन्य मूर्ति तरफ का अनुभव है। चैतन्य का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। सम्यक दर्शन काल में जो त्रिकाली चैतन्य भगवान का अवलंबन लेकर जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आदि शक्तियां का व्यक्ति दशा हुई, अनंत गुण की व्यक्त दशाओं से हुई, ये अनुभव में नयों की उत्पत्ति होती नहीं, विकल्पात्मक ने दिया है।
प्रमाण अस्त हो जाता है। विकल्पात्मक प्रमाण की बात है। अंतर आत्मा पूर्णानंद का नाद प्रभु चैतन्य चमत्कार जिसने अपने दृष्टि में लिया, लेकर उसका अनुभव स्वरूप जैसा है उसे अनुकरण करके जो पवन पर्याय में हुआ, अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकों, अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप, ये आत्मा नो अनुभव पूर्णानंद प्रभु अंतर्मुखनी दृष्टि करके जो अनुभव होता है, क्या नई उत्पन्न होती नहीं, प्रमाण तो हस्त हो जाता है, प्रमाण आत्मी जाता है। विकल्पात्मक प्रमाण की बात है। तो निश्चय नहीं आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण, ये शब्द आया शास्त्र में। ये विकल्प रहित नहीं की बात है। अहिया जो चलता है विकल्पात्मक नहीं, प्रमाण निक्षेप की बात चलती है। ये ऐसा नहीं है ना, निश्चय नहीं आश्रित मुनिवरो, अथवा ऐसा भी कहा विद्वान लोग को अंतर निश्चय नहीं का आश्रय को छोड़कर व्यवहार में वर्तन करते हैं, पर उसको मुक्ति नहीं होती। आते हैं ये विद्वजनों भूतार्थ तज कर ठिकाने आनंद का नाथना अनुभव ने छोड़कर व्यवहार में वर्तन करते हैं, पर उसको मुक्ति नहीं होती। निश्चय नहीं आश्रित जो आत्मा अनुभव में आते हैं उसकी मुक्ति होती है। वस्तु का स्वरूप है ना, जिसे ऐसा है। तीर्थंकर ना समूह में जाओ तो फिर आ चीज है, संतो ना सभा में जाओ तो पर आ चीज है, साचा संत नो। बाकी तो बात थी करेगा दया पालन व्रत करो ने सी कल्याणी, तो मिथ्या शुद्धा मिथ्या पुरुष है। यहाँ तो कहते हैं पहली वस्तु को सिद्धि करने माटे द्रव्य ने पर्याय स्वरूप वस्तु है। निश्चय नहीं हुआ विषय द्रव्य जो समान, प्रमाण का विषय जो द्रव्य ने पर्याय दो होकर द्रव्य। समझ में आया? ऐसे प्रमाण ने नए निक्षेप से प्रथम तो वस्तु की साबिती सिद्धि अस्तित्व सिद्ध करने में ज्ञान का विशेष आता है, पर जब अंतर में अनुभव करने पर सम्यक दर्शन के काल में जो अनुभूति साथ में होती है, ये अनुभूति के काल में नए उदय प्रकट होता नहीं, अनुभव प्रकट हुआ क्या नई प्रकट होता है नहीं, विकल्प। भगवान या आत्मा अपना अनुभव में आया, सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट का काल में तब क्या प्रमाण अस्त हो जाता है। दो बात क्या, नई उत्पन्न नहीं होता, प्रमाण अस्त हो जाता है। और निक्षेप चक्र, निक्षेप चक्र क्वचित जाति न विक्षेपों का समूह जहां चला जाता है, हम नहीं जानते। निक्षेप चक्तम क्वचितम जाति न क्यों विद्या, निक्षेप का भेद कहाँ चला जाता है हम जानते नहीं, हम कहते हैं अनुभव में है नहीं। अंतर आत्मा का अनुभव जैसे सम्यक दर्शन होता है, और
सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान होता है, ये काल में स्वतर्प की सन्मुखता का वेदन है। क्या निक्षेप का चक्र कहाँ चला जाता है, कहते हैं ये बात है कि निक्षेप का चक्र क्या होता नहीं। हमें जानता नहीं એટલે हमें तो अनुभव में जानिए छे निक्षेपना भेद कहाँ आया यूं। मार्ग आवो छे भाई। निक्षेप चक्र में क्वचित ज्ञाति न विद्यम, कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। किम अपरम अभिदम, इससे अवधि क्या कहे। आचार्य महाराज कहते हैं कि हवे विशेष क्या कहे तुमको। अंतर भगवान आत्मा चैतन्य चमत्कार से भरा प्रभु, उसका सन्मुख होकर अनुभव करने पर नए निक्षेप में प्रमाण उत्पन्न होता। निक्षेप चक्र कहाँ चला जाता है, भाव निक्षेप जो है, भाव निक्षेप तो पर्याय है, समझ में आया। पर पर्याय की दृष्टि भी कहाँ चली जाती है, निक्षेप कहते हैं। क्या किया मैं निक्षेप तो विकल्प से निश्चय आ है, व्यवहार आ है, प्रमाण दो का विषय है। पर निक्षेप में जो भाव निक्षेप है ये तो पर्याय अनुभूति, ये भाव निक्षेप है। पर वो भाव निक्षेप है क्या दृष्टि पर्याय पर नहीं, हम कहते हैं हमारी दृष्टि तो अनुभव पर है, तो भाव निक्षेप भी कहाँ चला जाता है हमको खबर नहीं। समझ में आया। आई बात है। अंतर में जब सम्यक दर्शन के काल में जब अनुभूति होती है, ज्ञान की प्रधानता से अनुभूति कहने में आता है, श्रद्धा की प्रधानता से दर्शन सम्यक कहने में आता है, स्वरूप की प्रधानता से स्वरूप आचरण कहने में आता है। एक समय में ये द्रव्य स्वभाव भगवान पूर्ण साक्षात परमेश्वर परमात्मा। आरतीश गाथा में कहा है अपना परमेश्वर को भूल गए थे, ऐसा पास है आरतीश गाथा में। जैसा सुवर्ण हाथ में रखा हो, दातन करते ना तो निकाल दे, भूल गए क्या है हो गए, यहाँ ही है अंदर। ऐसे हाथ में रखा था पर भूल गए, एम वस्तु तो थी अंदर में आनंद नो नाद प्रभु, पर मैं राग ने पर्याय का प्रेम से मैं उसको भूल गया था। है उसको ख्याल में लिया नहीं, उसका थे भूल गया। नाथ के पहले ज्ञात था न પછી भूल गया था ही नहीं, अनादि से भूल गया है। वर्तमान एक समय की पर्याय का प्रेम में पर्याय मुंडा पर समय ऐसा कहा है। प्रवचन साल ज्ञेय अधिकार त्राणुनी गाथा पहली समझ में आया। तो राग में मूर्छित हुआ वो तो बहुत हो, पर एक समय की पर्याय में मैं इतना हूं, ये भी पर्याय मुंडा पर समया मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। तो यहाँ तो कहते हैं हमारा भगवान ये नए निक्षेप के प्रमाण का विकल्प से छूटकर वस्तु का अनुभव करने के काल में ये कहाँ चले जाते हैं, पर्याय का भेद भी हमारा लक्ष्य में आते नहीं। वेदांत जैसा हमारे भाषा है, पर वेदांत में तो अनुभूति है, पर्याय है, ये हम ये मानते नहीं। वेदांत ऐसे कैसे चर्चा होती है हमारे वेदांती साथी बहुत, तो कि आत्मा अनुभव करते हैं, दो बात क्या है,
क्योंकि आत्मा અને अनुभूति दो मेल हो गया, द्रव्य ने पर्याय द्वैत हो गया तो है नहीं। समझ में आया? पर ये वस्तु की स्थिति ऐसी है, वस्तु जो टिकाड़ी है उसका सन्मुख होकर अनुभूति है, ये पर्याय है, द्रव्य नहीं। तो पर्याय में द्रव्य का अनुभव होने से पर्याय का लक्ष्य भी छूट जाता है, तो भाव निक्षेप कहाँ चला जाता है? आऊंगा तो भाई पर्याय से क्या वेदांत पर्याय माने तो पर्याय तुम द्वैत हो जाता है, तो कहा ना द्रव्य ने पर्याय बे हो जाता, द्वैत हो जाता है। અહીંયા ચર્ચા પૂછી અમારે એક है મોતીલાલજી था रेल नाम पड़ी, हमारी व्याख्या में कहे माते थे कहा को पीछे थी है परमहंस, पीछे आया हमारी पास चर्चा ना झूठा है कि हमारो तो बहुत मान था, तो चर्चा खूब हुई। कीधु तुम्हें एकांत सर्वव्यापक मानो तो मैं ऐसा कहता हूं कि वेदांत ऐसा कहते हैं कि सर्व दुख थी अत्यंतिक मुक्ति होना चाहिए। तो ये सर्व दुख थी अत्यंतिक मुक्ति तो पहले दुख दशा थी, पीछे मुक्त होता है तो आनंद दशा आई, ये तो पर्याय हुई। द्रव्य की एक कायम रहकर पर्याय हुए तो द्वैत हो गया। कबूल क्या आया था परमहंस आया था मोतीलाल जी गिरी में पेला 10 आसमानी क्या राजकोट में था फिर कायम 55 में 99 में पीछे हो गया साधु पर अनुमति का। तेरी बात ऐसी है नहीं कहूँ, अनुभूति है, ये पर्याय है। आत्मा का साक्षात्कार होना ये पर्याय में होता है, द्रव्य में द्रव्य तो ध्रुव है। समझ में आया? कार्य होता है, पर्याय में कार्य होता है। वस्तु तो त्रिकाली कारण रूप ध्रुव पड़ी है, पर्याय कार्य है और वस्तु कारण है, दो वस्तु हो गई। ऐसे चलेने की दोस्त ऐसा यहाँ बात कहते हैं जो इससे अधिक क्या कहे कि द्वैत ही प्रतिभाशील नहीं होता। देखो द्रव्य है ना पर्याय सा द्वैत पण प्रतिभाशील नहीं होता, हम कहते हैं। उसका अर्थ वेदांत अद्वैत कहते ये आए नहीं लिया। ऐसे ये कहते हैं, ये कहेगा अर्थ में कि द्वैत नहीं भाषते, उसका अर्थ अद्वैत है ऐसा चीज नहीं। मैं द्रव्य का अनुभव करता हूं ऐसा विकल्प भी जा नहीं, और त्या पर्याय पर लक्ष्य भी नहीं, क्योंकि पर्याय द्रव्य सन्मुख झुक गई है, पर्याय द्रव्य तरफ झुक गई है, तो पर्याय का लक्ष्य है ही नहीं। छता पर्याय में काय हुआ ये पर्याय है। अरे आई बात समझ में आया? एक जैन परमेश्वर सर्वज्ञ शिवाय अलावा कोई ऐसी बात कहीं है नहीं। समझ में आया? श्वेतांबर ने सानकाशी में भी ऐसी बात यथार्थ है नहीं। बात ऐसी है, उसमें भी केवल ज्ञान में एक समय में ज्ञान, दूसरे समय दर्शन। अरे आते पूर्ण हो गया पीछे, और पहला ज्ञान पीछे दर्शन। समझ में आया? यहाँ तो अनुभव में कम नहीं, हम कहते हैं अपना स्वरूप तरफ झुक गया। विकल्प का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर नए निक्षेप प्रमाण का वस्तु की सिद्धि किया। ज्ञान विशेष ज्ञानी सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, सामान्य ज्ञान की बात है। एक ज्ञान का अंग जो है ये प्रकार है, नए निक्षेप प्रमाण का ज्ञान आता है, पर वो ज्ञान की सम्यक नहीं। सम्यक ज्ञान, भावशुद्ध ज्ञान तो ज्ञायक टिकाड़ी चैतन्य का कंद प्रभु चैतन्य रस स्वभाव
मौजूदगी एकीला चैतन्य प्रकाश का पुंज प्रभु, जिसमें आप द्रव्य न पर्याय सा भी अनुभव में नहीं, छठा द्रव्य का अनुभव होता है, ये अनुभव पर्याय है। रात्रि को प्रश्न हुआ था 18-19 अलिंग्रहण। रात्रि कोई प्रश्न क्या था? 18-19 बोल है अलिंग्रहण ना, तो 18वां बोल में ऐसा आया कि अर्थाबोध रूप गुण विशेष उसका आलिंगन नहीं करने वाला द्रव्य है। 20 बोल है में 18 में बोल की बात चलती है। तो हमारा सदा स्वाध्याय का विषय है, सब आप साथ है, सारा सब कंठस्थ है, सब समझ में आया कि 18वां बोल में ऐसा कहा अलिंग्रहण 172 का था। तो इससे क्या आत्मा गुणी है, अनागुण है, ऐसा गुणी गुणी का भेद का विशेष जहां आलिंगन करते नहीं, वेद को आलिंगन करते नहीं, ऐसा द्रव्य स्वभाव है। और अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष उसको आलिंगन नहीं करने वाला भगवान आत्मा द्रव्य स्वरूप है। समझ में आया? द्रव्य जो है पर्याय को छूते नहीं, हम कहते हैं। पीछे 20वां बोल में सूक्ष्म लिया, प्रतिभिज्ञान का कारण ऐसा सामान्य द्रव्य उसको आलिंगन नहीं करते, ऐसा आत्मा शुद्ध पर्याय स्वरूप है। अरे क्या किया ये 20वां बोल में? प्रतिभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य ध्रुव उसको नहीं स्पर्शने वाला आत्मा अपनी शुद्ध पर्याय स्वरूप है। ये अनुभव में आया, ये मैं हूं। ध्रुव अनुभव में आता नहीं। समझ में आया? 20वां बोल है, दिखना है આવ્યું નથી કઈ આટલે એવું ક્યાં है नहीं, रोतन साहब है नहीं, ऐसे क्या करते हैं? इसके लिए नहीं लाया। रोतन साहब 2 है रखा है, 20वां बोल है ये। प्रतिभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य सामान उसको आलिंगन नहीं करते आत्मा शुद्ध पर्याय स्वरूप है, ऐसा आत्मा, ऐसा कहा क्या? क्योंकि जो पर्याय वेदन में आया ये मैं हूं, ऐसा कहने दिया है। ये पर्याय दृष्टि नहीं, दृष्टि तो द्रव्य पर है, पर द्रव्य की दृष्टि होने से जो पर्याय में वेदन अनुभव आया ये मैं हूं, ऐसा अनुभव में आई चीज ये मैं हूं। यह पुस्तक नहीं, एक लगતું નથી, 2 પુસ્તક है, કોઈની પાસે નથી, અહીંયા કોઈ લેવા જાય। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, सर्वज्ञ ना पंथ ने समझना ये बहुत सूक्ष्म बात है। यहाँ तो कहा 18-19 में ऐसा कहा कि गुणी गुण का भेद को स्पर्शते नहीं, ऐसा द्रव्य स्वभाव है। पीछे कहा कि पर्याय को द्रव्य छूते नहीं, ऐसा द्रव्य है। तीसरा में एम कहा कि द्रव्य को आत्मा छूते नहीं, पर्याय को छूते ही पर्याय अनुभव में आई, इतना आत्मा, ऐसा कहा गया। सूक्ष्म है भाई।
આ તો અંતર સંતોની વાણી હે. હા હા હા, દેવાઈ ગયો છે. क्या किया समझ में आया? भगवान आत्मा जुगत्या भाव निक्षेप की पर्याय से रहित कराया. ત્યાં તો એ ભાવ નિક્ષેપ શુદ્ધ प्रणति जो हुई ये आत्मा अपना द्रव्य को छूते नहीं और पर्याय रूप शुद्ध है, ये मैं आत्मा हूं, ऐसा इसमें बोलने दिया है. समझ में आया? सूक्ष्म में भाई रात्रि को चर्चा हुई थी. कोई प्रश्न क्या था? 1819. यहाँ कहते हैं कि हम जब हमारा अनुभव में आते हैं तो द्वैतपणा भासते नहीं. मैं अनुभव करता हूं ना द्रव्य का करता हूं, ऐसा द्वैत क्या है नहीं. निक्षेप नए ने प्रमाण तो क्या है नहीं, पर मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, ऐसा द्वैतपण क्या है नहीं. समझ में आया? है करे जो वेदन करते हैं, मैं वेदन करता हूं, अब उसका द्रव्य का वेदन करते हैं, ऐसा द्वैत है नहीं. अरे भाई पुस्तक को रखे ना तो ठीक, साक्षी दिवाए साक्षी. जो आया तदार्थ लिंग अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण, लिंग से ग्रहण होता नहीं तो उसका अर्थ 70 तो हो गया है. लिंग એટલે गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थावबोध पदार्थ का ज्ञान ते जिसको नहीं. एम जे सूक्ष्म बात है. अर्थावबोध शब्द पड़ा है, ये गुण अर्थ अवबोध ज्ञान को लिया है, पर त्या ज्ञान की प्रधानता से बात क्या है, बाकी है सब गुण पाठे साहे. लिंग એટલે गुण, ऐसा अर्थावबोध लिया है. अर्थ नाम पदार्थ का ज्ञान अथवा पदार्थ का गुण एम लेना. अर्थावबोध ऐसा कहा है, पर लेना पदार्थ का गुण, एकला ज्ञान नहीं है. लेनी बात है भाई. अर्थावबोध ते जिसको नहीं अलिंगन है. आ रीति आत्मा गुण विशेष से नहीं आलिंगित, सामान्य चीज है, गुण का भेद को स्पर्श करती नहीं. धनालाल जी, तो प्रवचन सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार. प्रवचन कहो, दिव्य ध्वनि कहो, प्रवचन प्रविशेष है. संतो कहे छे, सुनो तो सही कहे छे, भगवान अलिंग ग्रहण है, लिंग से ग्रहण में आता नहीं. ये तो 70 का अर्थ तो की गया. 18 में लिंग से ग्रहण में आता नहीं, उसका अर्थ गुण विशेष से स्पर्श करते नहीं. तो ये लिंग ग्रहण नहीं, गुण विशेष से जानने में आता, ऐसा नहीं. गुणी गुण का विशेष से जानने में आता, ऐसा है नहीं. ये नहीं से बात તે જેને નથી ऐसा શુદ્રવ્ય है. પછી 19 लिंग नाम पर्याय, वो नाम लिंग नाम गुण था पहले. तो द्रव्य वस्तु है, गुण विशेष को स्पर्शते नहीं, वो कारण अलिंग ग्रहण कहने में आया है. गुण का भेद को स्पर्शते नहीं, तो लिंग जी गुण उसको स्पर्शते नहीं, माटी अलिंग ग्रहण कहने में आया है. હવે पर्याय, ये भी पर्याय का विशेष को द्रव्य स्पर्शते नहीं, ये कारण है उसको अलिंग ग्रहण कहने में आया है. पर्याय रूपी लिंग उसको द्रव्य स्पर्शते नहीं,
ये माटी अलिंगरण कहने में आया है। હવે વિશ लिंग એટલે प्रतिभिज्ञान का कारण, ऐसा जो ग्रहण એટલે કે અર્થાભૂત સામાન છે દ્રવ્ય, તે જેને નથી, દ્રવ્ય જેને નથી। क्या क्या अनुभव में पर्याय आई है, द्रव्य आया नहीं, द्रव्य का अनुभव होता नहीं। तो आत्मा द्रव्य को स्पर्शे बिना है, प्रतिभिज्ञान कारण ऐसा ग्रहण सामान्य वस्तु, ये जिसको नहीं, द्रव्य जिसको है ही नहीं। भाई बात तो परमात्मा नो मार्ग अलौकिक है भाई, आ कोई विद्वता का विषय नहीं। ये अलिंगन आ रीति आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित, द्रव्य को नहीं स्पर्शने वाला, आत्मा द्रव्य को नहीं छूते वाला, ऐसी शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय जो वेदन में आई, ये द्रव्य जो है, आत्मा द्रव्य को आलिंगन नहीं करता, द्रव्य को वेदन में आया, ये उसकी पर्याय है। तो पर्याय में वेदन, द्रव्य का वेदन नहीं। આવી વાતો છે બાપુ, मार्ग है वो है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। वेदन में पर्याय आती है तो कहते कि आत्मा अपना द्रव्य को नहीं स्पर्शते, नहीं छूते, અને शुद्ध पर्याय मात्र आत्मा है। वेदन में आनंद आया, ये पर्याय मात्र आत्मा है, हम कहने में आता है। व्याख्यान सब हो गया है, बहुत विस्तार से हो गया। अभी यहाँ आए न, पहले यहाँ तो 2.5 मास हो गए, ये पहले यहाँ 4.25 मास में सबका व्याख्यान स्पष्टीकरण बहुत हो गया है। सुरताली शक्ति का, सुरताली नय का, 6 अव्यक्त बोल जो है 49 गाथा में उसका, 20 अलिंगरण का, एक साथ में सब व्याख्यान हुए, थोड़ा 4.5 मास में। बनावे बाहर पड़े ત્યારે खबर पड़े तो सी खबर पड़ी, उसमें उतरी गया है सारा, सबूल में आया है अव्यक्त। 49 गाथा में अव्यक्त का सबूल है। यहाँ भी ऐसा दिया है कि 6 द्रव्य स्वरूप लोक ज्ञेय है, व्यक्त है, उससे भिन्न भगवान अव्यक्त है। सूक्ष्म बात है। आ तो ग्रीष्मा बोल आ गया अंदर, पर्याय आ गई नहीं, भाव निक्षेप भी क्या अनुभव में पर्याय है नहीं, पर्याय का बस है नहीं। अलिंगन में कहा कि आत्मा शुद्ध पर्याय रूपज है, ये वेदन ની अपेक्षा क्या कहा है। वेदन में ध्रुव ने दृढ़ आता नहीं। जो हमने तो जितना आनंद ने आनंद गुण की पर्याय का वेदन हुआ वो मैं हूं। तो अव्यक्त में भी ऐसा कहा है। व्यक्त अव्यक्त एक साथ जानने में आना आते होने पर भी व्यक्त એટલે पर्याय, अव्यक्त એટલે द्रव्य, એટલે कहते हैं अर्थांत। व्यक्त पर्याय, द्रव्य अव्यक्त, दो का एक साथ ज्ञान होने पर भी द्रव्य व्यक्त अव्यक्त को छूते नहीं। समझ में आया? ये तो समझदार है। आपने चालते कि नहीं? हाँ, समझदार चलते हैं। लो उसमें देखो 49 हाँ,
49 में अव्यक्त का बोला है, अव्यक्त है 49 गाथा। अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। आया आता है पंडित जी? आया भाई को आया क्या क्या देखो। सद्रव्य सर्वलोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उसमें जीवन है, ये अव्यक्त है। तो अभ्यास थोड़ा होना चाहिए। न्यात में कारण जाना अभ्यास किया ना, तो अध्यात्म का विषय। एक बात, कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, अव्यक्त, उससे जीवन है, अव्यक्त है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, सामान्य में विशेष व्यक्तियां पर्याय अंदर निमग्न है, वर्तमान सिवाय, इसलिए अव्यक्त है। वर्तमान सिवाय हो, वर्तमान पर्याय तो व्यक्त को अव्यक्त को हम जानते हैं। भूत भविष्य की पर्याय सामान्य में अंतर्लीन है। ऐसा अव्यक्त को नहीं छूने वाला व्यक्त द्रव्य पर्याय को छूते हैं, पर पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। सूक्ष्म है भाई, क्या करे, चीजें ऐसी है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त है, ये तो ठीक। व्यक्तता न अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी बात है। यहाँ व्यक्त नाम प्रकट पर्याय, अव्यक्त नाम द्रव्य, एक में एक मिश्रित रूप से ज्ञान होने पर भी, दो का ज्ञान एक साथ होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। व्यक्त नाम एकला द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए अव्यक्त है। केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए व्यक्त है। केवल व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, एकला द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, पर्याय को स्पर्श करते हैं। सूक्ष्म है भाई थोड़ा। पांचवा बोली सूक्ष्म है थोड़ा। व्यक्त अव्यक्तता को ज्ञान एक साथ होने पर भी केवल व्यक्त को स्पर्श नहीं करता। व्यक्त है वो अव्यक्त को स्पर्श नहीं करता। द्रव्य है वो पर्याय को स्पर्श नहीं करता, पर्याय है वो द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। दूसरा चीज के साथ तो स्पर्श तीन काल में है ही नहीं। आत्मा शरीर को छूते नहीं, कर्म को छूते नहीं। अग्नि को ऐसा हाथ लगाता है तो अग्नि को कभी छूते नहीं, अंगुली को आत्मा कभी छुया नहीं। परद्रव्य को तो कभी पर्याय में छुया ही नहीं। पर आए तो ऐसे कहते हैं कि पर्याय उसके न द्रव्य उसका, उसमें जो व्यक्त न व्यक्त का ज्ञान एक साथ होता है, और व्यक्त अव्यक्त को एकला स्पर्श है, ऐसा है नहीं। अव्यक्त को स्पर्शे नहीं, व्यक्त को स्पर्शे। ये नहीं बात से भाई, आप आ रही क्यों नहीं? आप नहीं आए। द्वैत प्रतिभाषित नहीं होता। आचार्य अंतर के अनुभव के काल की अपेक्षा करते हैं कि हम जब आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु उसके जब सम्यक दर्शन काल में उत्पत्ति में हम गई अंदर में, तो वो समय में मैं अनुभव करता हूं न अनुभव आत्मा पर्याय का है, ऐसा द्वैत पूर्णतया है नहीं। समझाए तो समझो प्रभु, आ तो गहन विषय है, कोई कथा वार्ता नहीं।
तो भगवत कथा रणलोक नो नाथ प्रभु कहते हैं कि हम अपना स्वरूप जे ध्रुव ने शुद्ध उसका अनुभव करने पर अनुभव पर्याय है। द्रव्य का अनुभव करने पर द्रव्य का अनुभव द्रव्य की पर्याय है, ऐसा भी भेद मालूम नहीं पड़ता। समझ में आया पत्नी जी? कहना उसका ख्याल तो नहीं, क्या चीज क्या अपेक्षा कहा है। ये कहते किम अपरम अभिधम, इससे द्वैतमय न भाती। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि अद्वैत ही आत्मा है, एम नहीं, एक ही आत्मा न अद्वैत है ऐसा ही नहीं। यहाँ है तो द्रव्य ने पर्याय द्वैत अंदर में, पर अनुभव के काल में आप बे है ऐसा बात रहते नहीं। अरे આવી વાત છે। ये खुलासा करेगा। भावार्थ वेद को अत्यंत गौण करके कहा है कि प्रमाण नयादि वेद की तो बात ही क्या, शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही बात ही नहीं होता। है एक श्लोक नौ का श्लोक का भावार्थ है, नौ कलश, नौ में कलश। भावार्थ वेद को अत्यंत गौण करके कहा है कि प्रमाण नयादि वेद को तो बात ही क्या, शुद्ध अनुभव के होने पर भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान प्रथम उत्पन्न काल में और पीछे भी अनुभव के काल में वो कहा न क्या सुरताली गाथा द्रव्य संग्रह दुव्यंपी मुख એવું જાણી પાઉં નહીં નિયમ। આ શ્લોક है द्रव्य संग्रह का 47 4 ने 7। दुव्यंपी मुख એવું જાણી પાઉં નહીં નિયમ। निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार मोक्ष मार्ग ज्ञान में प्राप्त होता है। उसका क्या अर्थ? द्रव्य संग्रह नैमित्तम सिद्धांत कि अपना स्वरूप पर्याय जब द्रव्य पर झुक गई, तब जब अनुभव होते हैं तब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान उसमें प्राप्त होता है, ज्ञान में प्राप्त होता है। बाहर से कोई विकल्पात्मक का लक्ष्य करके होता है ऐसा है नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान અને चारित्र का अंश वो ध्यान में प्राप्त होता है। क्या ध्यान में? अंतर स्वरूप जी पूर्ण आनंद तरफ झुकते हैं। देह ध्यान में द्रव्य को ध्येय बनाकर टीका में ऐसा शब्द है, कलश टीका अध्यात्म तरंगनी, ध्यान में द्रव्य को विषय करूं ऐसा पाठ है संस्कृत। ध्यान में द्रव्य का विषय करूं, पर्याय में द्रव्य का विषय कर। पर्याय का ध्येय द्रव्य बना दे, ध्येय द्रव्य है, पर्याय उसका ध्यान करती है। समझ में आया? આવી વાત બાપુ અત્યારે તો બહુ ગડબડ થઈ ગઈ છે। क्या कोई कई मानते हैं, कोई कई मानते हैं व्यवहार से दयादान करो, व्रत करो, तप करो। અને કે ऐसा शुभ राग आता है गुण गुणी का भेद,
उससे भी लाभ होता है। ये सब गड़बड़ है। क्या वस्तु में थोड़ी गड़बड़ है? वस्तु में गड़बड़ नहीं, पर मानते हैं ना गड़बड़। वो तो कहते हैं यहाँ। हाँ। कोई के निमित से होता है न कोई के व्यवहार से नीचे होता है न, सब गड़बड़ है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही बाधित नहीं होता। मैं अनुभव करता हूँ न द्रव्य का अनुभव करता हूँ, ऐसा द्वैत भी क्या नहीं है? विकल्प है तो। दो लक्ष्य में आते जाते हैं तो एकड़े एक ने बगड़े बे, दो होता है तो बगड़ जाता। एक रूप प्रकाशमान चैतन्य में लिखने से द्वैत नहीं भासता। द्वैत जो भास है तो राग आता है, तो आत्मा का उसमें नुकसान होता है, बगाड़ होता है। एक ले एक आता है कि नहीं? एकड़े एक ने बगड़े दो, दो ने बगड़े बे, बगड़े बे। द्वैत लक्ष्य में लेते हैं तो आत्मा को विकल्प बगाड़ होता है। ये कहा है ना? शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत नहीं पास, एकाकार चिन्ह मात्र दिखाई देता है। अरे खुलासो करते हैं। यहाँ विज्ञान अद्वैतवादी और वेदांती कहते हैं, देखो कि अंत में तो परमाणु अद्वैत का अनुभव आया। तुम्हें बातों बहुत किया, पर अंतर तो अद्वैत आया हमारा। विज्ञान अद्वैतवादी है बहुत, वेदांती। अंत में परमार्थ रूप जो अद्वैत का अनुभव आया, यही हमारा मत है। वेदांत कहते हैं। अरे सुन तो सही, इसमें आपने विषय क्या कहा? इसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव हो जाता है, बाह्य वस्तु का अभाव हो जाता है, पर्याय का भी अभाव हो जाता है एक किला अद्वैत मानने से। समझ में आया? बाह्य वस्तु का अभाव हो जाता है, क्योंकि एक ही है आत्मा, एक ही तो दूसरी चीज है, उसका लोप हो जाता है। और ऐसा अभाव प्रत्यक्ष विरोध है। हमारे मत में नई विवक्षा है, नई की अपेक्षा से कथन है। वो अपेक्षा से आ कहा क्या बाह्य वस्तु का लोभ नहीं करती? पर्याय नहीं है, बाह्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं है। अद्वैत वास्तवता उसका अर्थ में पर्याय नहीं है, पर वस्तु ऐसा नहीं है। तो पर्याय है, बाह्य अनंत वस्तु है, अनंत भगवान है, अनंत सिद्धो है, अनंत निगोद है, अनंत परमाणु पुद्गल है। जब शुद्ध अनुभव में विकल्प मिट जाता है, यूं है? तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए यह कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैतभाषी नहीं होता। समझ में आया? यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए तो आत्मा का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि बाह्य वस्तु है, उसकी पर्याय में ज्ञान तो होता है। जो बाह्य वस्तु नहीं हो तो जो पर्याय में ज्ञान हुआ, पर्याय भी नहीं है, ऐसा हुआ। अपनी पर्याय में छद्रव्य का ज्ञान तो होता है, पर्याय की इतनी ताकत है। तो पर्याय माने तो छद्रव्य माने, उसमें आया पर्याय आया, छद्रव्य आया। आत्मा का लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रश्न आएगा। इसने जैसा तुम कहते हैं उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती। वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना शुद्ध अनुभव किया जाए, यथा द्रव्य पर्याय अनंत गुण आदि की श्रद्धा बिना 1 लाख शुद्ध अनुभव के शुद्ध अनुभव तो होता नहीं, पर मानते कि हम शुद्ध अनुभव करते हैं, वह भी मिथ्या है। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के अनुभव का समान विशेष कहेगा।